आज की क्लास में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कोरियन पैंट। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। अब कोरियन पैंट जो होती है उसको बनाने के लिए हम नॉर्मल फैब्रिक यूज़ नहीं करते। कौन सा फैब्रिक यूज़ करते हैं? जेंट्स वाला फैब्रिक, जिस कपड़े से जेंट्स की पैंट बनती है वही वाला कपड़ा जो होता है। इसकी विड्थ ज़्यादा होती है और इसमें एक बीस मतलब 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। और साथ में जो पॉकेट वगैरह लगती हैं उसके लिए हमें अलग से फैब्रिक लेना पड़ता है, क्योंकि जो आपने कोई जेंट्स पैंट देखी होगी उसकी जो पॉकेट हमेशा अलग कपड़े की लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि अस्तर हमेशा अलग से ही लगाना पड़ता है। उसमें इतना कपड़ा नहीं होता कि हम उसमें से ही पॉकेट निकाल सकें। लेडीज़ नॉर्मल पैंट में तो कपड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें कपड़ा कम होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे मेज़रमेंट, और मेज़रमेंट के लिए मैं बुलाता हूँ पूनम को। आइए जी, बनाते हैं आपकी कोरियन पैंट। पैंट बनाने के लिए कौन कौन से मेज़रमेंट आपको लेने हैं? सबसे पहले पैंट की लंबाई कहाँ पर बांधोगे? यहीं पर। अब ये जो इन्होंने पहना हुआ है कोट सेट, इसकी लेंथ तो काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन कोरियन पैंट जब आप बनाओ तो लेंथ थोड़ी सी बड़ी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग में ही अच्छी लगती है पैंट। इसको अगर शॉर्ट में पहनते हो तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इनकी लेंथ रखूँगा मैं 38। तो लेंथ हो गई 38। दूसरा जो मेजरमेंट लेना वो लेना है आपको कमर का, जहाँ पर आपने पैंट को बांधना है। कहाँ बांधोगे? कमर है इनकी 36। इसके बाद हिप का मेजरमेंट लेंगे। हिप साइज़ है 40 इंच। तो कमर है 36 और हिप साइज़ है 40। इसके बाद जो आपको चौथा मेज़रमेंट लेना है वो होता है थाई। थाई का मेज़रमेंट बिल्कुल ऊपर से लेना है आपको, यहाँ से। थाई जो इनकी बिल्कुल फिक्स कितनी है? 24। बिल्कुल फिक्स ही मेज़रमेंट लेना है, लूज़ नहीं लेना। थाई है 24। लास्ट मेज़रमेंट है बॉटम। कोरियन पैंट का जो बॉटम है बड़ा ही होता है, तो इसे आप 20 इंच से ऊपर ही रखो। तो मैं 20 की जगह इनके बल्कि 22 कर रहा हूँ। 22 इंच का इनका मैं बॉटम रखूँगा, यानी कि मोहरी 22। तो टोटल ये 5 मेजरमेंट चाहिए पैंट बनाने के लिए। पैंट की कटिंग कैसे करनी है आइए मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फैब्रिक लेकर आया हूँ मैं पैंट बनाने के लिए। और कपड़े को एक बार मेज़र करके देखते हैं कितना है ये है टोटल 1:20। ये देखो 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। और जेंट्स जो कपड़ा होता है इसका जो अर्ज भी बड़ा होता है। देखो कपड़ा डबल में रखा हुआ है, इसका टोटल अर्ज देखो कितना, 29 का डबल कितना होता है? 58। और साथ में देखो जो जो मटेरियल इसमें यूज़ होगा, ये इसमें पूरे में क्या बेल्ट लगती है, पूरे में लूप्स भी लगेंगे। ये हो गई पेस्टिंग बेल्ट। फ्रंट में इसमें जिप लगेगी, तो जेंट्स पैंट की तरह ही इसमें जो जिप लगती है वो भी जेंट्स वाली ही लगती है। नॉर्मल कुर्ती में जो जिप लगती है वो वाली इसमें यूज़ नहीं होती। और ये जो सामान है ये इसका हुक वगैरह है। और पॉकेट लगाने के लिए जो अलग से फैब्रिक लिया है मैंने ½ मीटर, वो ये है जिसमें हम पॉकेट इसकी बनाएंगे। तो कटिंग इसकी कैसे करनी है? सबसे पहले कटिंग के लिए इसको कपड़े को कैसे बिछाना है इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, कपड़े को हमेशा उल्टी साइड से बिछाना है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कपड़े का जो भी ब्रांड है, तो ये इसका सीधा वाला हिस्सा है और ये इसका उल्टा हिस्सा है। तो इसको उल्टी साइड से हम ऐसे बिछाएंगे। ओपन साइड जो फैब्रिक में होता है वो आपको खुद की साइड रखना होता है, बिल्कुल ऐसे इसको पास में रखते हुए। सबसे पहले हमें नीचे की साइड इसमें एक निशान लगाना है। बिल्कुल सीधा एक निशान लगेगा, और ये जो निशान लगेगा ये आपका लगेगा पहले सीधा निशान लगाऊंगा। कपड़ा नीचे से छोटा बड़ा होगा तो काट के इसको बराबर कर लेंगे। सबसे पहले ये निशान लगाने के बाद इसको काट के यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लो। नीचे से फोल्ड करने के लिए आपको जो मार्जिन चाहिए वो चाहिए 3 इंच। तो 3 इंच पर भी आपको सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये नीचे वाला हिस्सा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब ये तो नीचे फोल्ड होगा। पैंट की जो टोटल लेंथ है वो है 38। तो 38 की जगह आपको 1 इंच कम करते हुए निशान लगाना है 37 पर, क्योंकि 1 इंच जो मैंने कम किया है
वो बाद में आपकी बेल्ट वहाँ पर लग जाएगी। यहाँ पर सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लो। इसके बाद ये जो किनारी आपको दिख रही है ना, किनारी वाले हिस्से को छोड़ते हुए, किनारी वाले हिस्से को आपने नहीं लेना। हम निशान लगाएंगे इसमें कमर का। कमर है हमारी 36, तो 36 का 1/4 क्या होता है? 9 चौक 36। 2 इंच कम से कम प्लेट के लिए अलग से आपको मार्जिन लेना है। इसमें प्लेट डलती है सामने की साइड, और 1 इंच एक्स्ट्रा और आपको अलग से मार्जिन लेना है। तो कुल मिला के कमर का चौथा भाग और 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। कितना? कमर का चौथा भाग होगा 9 चौक 36 और 3 इंच आपको एक्स्ट्रा यहाँ से ये लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको उसको डाउन करना है। कितना डाउन करेंगे? 1 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। जो कि पैंट में हम करते ही करते हैं। अब निकालेंगे इसका क्रोच एरिया, यानी कि आसन। आसन निकालने का फार्मूला ये होता है, जब भी आप कोई ऐसी पैंट बनाते हो जिसमें आगे बेल्ट हो, तो 1 इंच पहले ऊपर निकाल दो। किसके लिए? बेल्ट लगेगा ना ऊपर। अब 1 इंच ऊपर निकालने के बाद हिप का 1/4 करो। हिप साइज़ है इनका 40, तो ये हो गया 10। यहाँ से प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ले लो। ये इनका क्रोच एरिया है। कोरियन पैंट बना रहे हैं हम। सर यहाँ से यहाँ तक 10 लेना है ना? 1 इंच ऊपर निकाल दिया। अच्छा, ठीक है। तो हिप का 1/4 हो गया, तो 11 पे आएगा ना? 1 इंच ऊपर निकाल 1 इंच ऊपर निकाल के हो गया 11 पे आएगा 10 इंच। अच्छा, ये देखो ना, सही तो है ये। ठीक है। और ये 2 इंच ये। कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है ये। तो जोड़ रहे हैं ना? ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच चाहिए, लेकिन जब बेल्ट लगेगी तो टोटल 10 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बेल्ट का ऊपर निकाल दिया और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अब इसके बाद इस किनारी वाली जगह को यहाँ से छोड़ते हुए आपको थाई का निशान लगाना है। आपका जो थाई मेज़रमेंट था फिक्स, वो था 24, क्योंकि कोरियन पैंट जो होती है वो लूज़ बनती है, तो कम से कम 4-5 इंच की लूजिंग दो इसके अंदर। तो थाई है आपकी 24। इसमें हम अगर 4 इंच की भी लूजिंग देते हैं, कितना हो गया? 28। तो 4 इंच की अगर लूजिंग देते हैं कितना हो गया? 28। तो 28 का हाफ कितना होता है? 14 इंच। अगर 4 इंच की लूजिंग देते हैं तो आपकी थाई है जो 24 की जगह 28 बनेगी। तो 28 का हाफ कर दिया मैंने 14। अब यहाँ से ये 14 इंच आ रहा है, तो नीचे भी आपको 14 इंच पर ही ये मार्क करना है। और 14 का हाफ कितना होता है? 7। यहाँ से सेंटर से आपको इसका बॉटम निकालना है। बॉटम है टोटल 22 इंच, तो 22 का आधा कितना होता है? 11, और 11 का 5.5 इधर और 5.5 इधर, टोटली कितना हो गया? 11 इंच। इसके बाद आपको लेना है लेग शेपर। इसको लेग शेपर बोलते हैं, शेप पट्टी भी बोलते हैं। इस वाले निशान पे आपको यहाँ पर रखना है इसको ऐसे, और इस वाले निशान से ऐसे मिलाना है। इसको आप इधर ले आओ, इस वाले निशान से मिला लो। हल्का सा इसको बाहर लेके जाना पड़ता है, हल्का सा। जब फोल्ड करते हैं ना तो थोड़ा छोटा बड़ा ना हो, इसलिए इसको लेके जाना पड़ता है। अब इसके बाद अंदर आ जाओ इस निशान से। कितना अंदर आना है आपको? 2 इंच। और इसको मिलाना किससे है? 2 इंच। इस वाले निशान से। कौन से निशान से मिलाना है? कमर का 1/4 ये है 9 चौक 36, तो 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ना, इससे बिल्कुल सीधा मिला दो, जिसमें 2 इंच की तुम्हारी प्लेट्स डल जाएंगी, और जो 1 इंच एक्स्ट्रा है आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। आगे से कंप्लीट ये 9 इंच का बन जाएगा। अब इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर निकालने के लिए देखो यहाँ से टोटल कितना है? 14 का आधा 7। नीचे इसका सेंटर निकला हुआ है, तो इन दोनों को आपस में मिला लो। ये बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाएगा, इसका सेंटर है। यानी कि जो क्रीज़ है ना, क्रीज़ ये है, इसी जगह पे आपकी प्लेट्स बनेगी, और यहाँ से आपको करनी है इसकी गोलाई। यहाँ से बस कर लो जो आप कहीं पा रहे हैं। जहाँ से गोलाई की शुरुआत होती है ना, ये लगभग 2-2.5 इंच के ऊपर से आता है, और यहाँ से गोलाई कर दो। और आराम से ये जो जिप का जो साइज़ होता है इतना होता है कि आराम से जिप लग जाती है। अब ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है, इसकी मार्किंग मैंने कर ली है। मार्किंग करने के बाद
अब आपको ये देखना है जब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे, जैसे यहाँ से कितना है टोटल 14, तो पीछे वाला जो पल्ला है हम लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहाँ से कम 16 तो होना चाहिए। ये कितना है? 15.5। ये 15.5 आ रहा है। पौने मतलब सिर्फ 2 पॉइंट ही कम है, बल्कि ये पौने 16 है, 15.75। आराम से यहाँ से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कपड़ा इसमें इतना ही होता है। अब इससे ज़्यादा लूज तो ये बन भी नहीं पाएगी। अगर इसको और भी ज़्यादा यहाँ से हम लूज़ करते हैं, मान लो हैवी साइज़ में बनाते हैं, तो फिर यहाँ से नापा है, वहाँ से नाप के देखो, वहाँ से नहीं आएगा। ये देखो, ये हिस्सा इधर लेना है हमको। ये हिस्सा है ना फ्रंट का, जब कटेगा इसको इधर सेट करूँगा, बॉटम तो निकल जाएगा। देखो भाई, बॉटम नीचे से कितना है 22, 11 और 2 एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन वहाँ से वो नहीं मिल पा रहा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि फिर बॉटम कम करना पड़ता है, लेकिन इस साइज़ की जो आपका साइज़ है आराम से बन जाती है। वैसे भी जो कोरियन पैंट का जो स्टाइल है ना, वो स्लिम लोगों के लिए है, या फिर आप जैसे भी पहन सकते हैं। आपका मैं बना रहा हूँ, आप ठीक हो, ऐसी बात नहीं है। हैवी साइज़ के लिए तो दिक्कत आएगी, उसमें फिर कपड़ा ज़्यादा लगेगा। पहनते ही नहीं। अब इसकी मैं कटिंग करूँगा। कटिंग करने से पहले एक चीज़ और नोट कर लें, कटिंग करने से पहले एक चीज़ और नोट करें। ये लाइन बिल्कुल सीधी दिख रही है ना आपको, ये वाली। अब यहाँ से भी आपको हल्का सा डाउन करना है, आधा इंच। देखो ऐसे, इधर से नहीं करना, उधर से आधा इंच डाउन, ऐसे। सर इस पे कटिंग होगी? इस पे कटिंग इस पे होगी, अच्छा, उस पे इस साइड से ऐसे। मार्क करने के बाद करना है। पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब इसकी कटिंग कैसे होगी देखो। तिरछा इसलिए लिया सर, उठे नहीं पैंट इसलिए? हाँ, इसको इसलिए लेते हैं ताकि पैंट उठे ना। ये किनारी वाला हिस्सा सारा कटता है, जैसे मैंने यहाँ से कट कर दिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब फ्रंट की कटिंग करने के बाद आते हैं बैक पर। बैक वाले पार्ट की कटिंग आपको कैसे करनी है। इसको ऐसे घुमा लिया मैंने, और इसको फ्रंट को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। इसको उधर रखे सर, कोई आएगा नहीं? यहीं से आएगा ये। वो वाला कपड़ा ज़्यादा है ना सर? बेल्ट भी तो लेनी है भाई, बेल्ट भी तो निकालनी है हमको। इसमें इतने से कपड़े में से बेल्ट, लूप्स, शो पट्टी, फ्लाई पट्टी, बहुत कुछ निकलेगा। शो पट्टी कौन सी होती है? वो जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगा ना, आपको तब समझ में आएगा कि शो पट्टी क्या चीज़ होती है। पॉकेट में लगती है शो पट्टी। बेल्ट लगाने वाले भी अब इसको मैंने यहाँ पर ऐसे सेट किया है। अब देखो उसकी मैं बैक की कटिंग कैसे करूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस साइड से कमर का निशान लगाना है। कमर कितनी है? 36, तो 9 चौक 36। पीछे की साइड इसमें प्लेट डलती है, हाँ, 1 इंच की प्लेट का मार्जिन ले लो। इसके अलावा आपको इसमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और लेना होता है, वो मैंने यहाँ पर ले लिया। वो क्यों ले रहा हूँ मैं, वो सब चीज़ आपको तब समझ में आएंगे जब इसकी मैं स्टिचिंग करूँगा। फ्रंट वाले पार्ट को मैंने आगे से 1 इंच डाउन किया था, पीछे वाले हिस्से को हमने 2 इंच ऊपर उठाना है। ये फार्मूला है, अगर आप 1 इंच डाउन करते हो तो पीछे से 2 इंच आपको उठाना पड़ेगा, और इसकी जो शेप है इस तरह से जाएगी। बैक साइड में भी इसमें प्लेट्स लगती हैं। दोबारा बता देता हूँ, कमर का चौथा भाग है 9 चौक 36, 1 इंच की पीछे प्लेट डलेगी, और ये मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब ये जो निशान है ये वाला, ये निशान कहाँ पर जाके मिलेगा आपका? यहाँ पर, इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा आगे सरका लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें वैसे तो 2 इंच कपड़ा चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर कपड़ा हमें 2 इंच नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर फिर क्या ऑप्शन है? जोड़ लगाना, हल्का सा जोड़ लगा सकते हैं हम, ठीक है। और अगर नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैसे ये लगभग 1.5 इंच के करीब तो मिल ही रहा है। अगर आधा इंच कम भी रहेगा तो कोई नहीं, चल जाएगा, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही यहाँ से भी हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे भी कपड़ा उसी हिसाब से कम है, तो 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। अगर नहीं मिल रहा 2 इंच का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बॉटम जो है काफ़ी बड़ा है और कपड़ा पैंट में कम ही होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर आपको ये निशान लगाने देखो।
ये जो कटिंग है आपकी कुछ इस तरह से इसमें जाकर मिल जाएगी। कपड़ा कम होता है, चाहे तो जोड़ लगा सकते हो, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आधा इंच के लिए ज़्यादा अगर होता फिर मैं यहाँ पर जोड़ लगाता। अभी आपने देखा होगा पैंटों में लग जाता है, जिसको बोलते हैं म्यानी, लेकिन कम है आधा इंच तो कोई बात नहीं, इसमें चल जाएगा। कटिंग करेंगे, इस साइड से कटिंग कर दी मैंने। पैंट में इस जगह पे कट लगा लो, इससे क्या है आपको ये जजमेंट रहता है कि इतना इसको फोल्ड करना है हमने। पैंट जो है हमारी कट चुकी है। अब इसमें देखो कपड़ा कितना सा बचा है। अब इतने से कपड़े में से हमें इसमें फ्लाई, लूप्स, बेल्ट सब कुछ बना। हाँ, फ्लाई जो सिखाऊंगा मैं कैसे बनती, पैंट में जो फ्रंट में जिप लगती है ना, उसको फ्लाई बोलते हैं। पैंट की कटिंग करने के बाद आपको बिल्कुल सेंटर, ये इसका क्या है, सेंटर में कट लगाना है, यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल सेंटर में कट लगाना है। और बैक में जो कट लगाना है वो कहाँ पर लगाना है, वो आपको यहाँ पे लगाना है। देखो ये कितना है टोटल, 9 इंच। 9 का आधा कितना होता है, 4.5 पे आपको एक निशान लगाना है यहाँ पर। प्लेट जो डलेगी हमारी 4.5 इंच की डलेगी। वाली प्लेट यहाँ डलेगी, यहाँ पे डलेगी, आगे वाली सेंटर में डलेगी। आगे वाली सेंटर में डलेगी। अब ये जो प्लेट है हमारी टोटल 1 इंच की डलेगी। जो 1 इंच मैंने लिया था ना, वो आपका यहाँ पे डलेगा इस जगह। तो यहाँ पर आप कट लगा लो ऐसे। तो 1 इंच की जो प्लेट है वो आपके पीछे डलेगी। फ्रंट की जो प्लेट है वो कैसे बनेगी, देखो ये इसका जो सेंटर है ना, ये वाला, ये एक सेंटर, इसकी क्रीज़ है। इसमें क्या है कि हमने 2 इंच मार्जिन लिया था प्लेट लगाने के लिए। तो प्लेट डालने का जो तरीका है देखो, एक तो ये है, एक छोटी सी प्लेट इधर डालो, एक प्लेट को उठा के इसके ऊपर ऐसे रख लो। हमें टोटल आगे से चाहिए कितना, 9 इंच तैयार, जिसमें अब ये देखो 9 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है ना। आधा इंच उधर सिलाई में जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, तो टोटली कितना रह गया, 9 इंच। अब प्लेट आप ऐसे भी डाल सकते हो, प्लेट आप ऐसे भी डाल सकते हो। देखो सेंटर ये माना जाएगा, इसको इधर कर दिया मैंने, एक प्लेट को उठा के मैंने इधर कर दिया। बताओ कौन सी प्लेट लगानी, ये वाली। तो इस तरह से आपको सबसे पहले इसमें जो प्लेट है वही लगानी है। तो देखो टोटल 9 इंच आ रहा मेरा। अब यहाँ पर तो ये मैं निशान लगाएं, ये निशान मैंने क्यों लगाएं, प्लेट्स के लिए। देखो एक ये हो गया, ये इसका सेंटर है, मतलब एक प्लेट को आपने उठा के इस सेंटर पे रखना है और एक प्लेट को उठा के आपने इस सेंटर पे ऐसे रखना है। तो 2 इंच का मार्जिन था हमारा, ये प्लेट में इस तरह से कवर हो जाएगा। और उसके बाद टोटल मिलेगा मुझे यहाँ से 9 इंच। ये प्लेट इस साइड भी मैं सेट कर लेता हूँ। ये कट के ऊपर बस कट लगाना है मुझे। तो मेरी प्लेट की मार्किंग हो चुकी है। प्लेट की मार्किंग करने के बाद अब मार्किंग करेंगे पॉकेट की। पॉकेट हम इसमें लगाएंगे क्रॉस पॉकेट। पॉकेट लगाने का जो तरीका है वो क्या है, आपको पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है इस साइड में, जो आधा इंच सिलाई में जाएगा। ये आधा इंच जाएगा आपका सिलाई में, जाएगा ना, आधा इंच ऊपर भी सिलाई में जाएगा। यहाँ से पॉकेट का जो साइज़ लेना है आपको, आधा इंच छोड़ते लेना है 2 इंच पर। और यहाँ से हाथ डालने का जो स्पेस है वो चाहिए 6 इंच। तो 6 इंच देखो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो आपको इस तरह से इसको रखना है और ये निशान लगाना है। ये मेरा पॉकेट का निशान लग चुका है। दोनों साइड पॉकेट लगेंगे तो दूसरी साइड भी निशान आप ऐसे लगा लो। पॉकेट के निशान लग चुके हैं। कटिंग करेंगे पॉकेट। पॉकेट के लिए मेरे पास अलग से मैंने फैब्रिक लिया, देखो ये रहा। हमारी जो पॉकेट होती है, पॉकेट का जो साइज़ होता है डबल करने के बाद ऐसे, पॉकेट की लंबाई लेते हैं हम 15 इंच। सर क्रॉस पॉकेट यहाँ से दिखेगा नहीं, वाइट कलर कपड़ा नहीं दिखेगा। 15 इंच पॉकेट। पॉकेट की जो चौड़ाई रखेगी वो रखेंगे हम 6.5 इंच।
यहाँ से हल्का सा राउंड लेना है आपको, लगभग 1.5 इंच के करीब। तो ये मेरी पॉकेट कट चुकी है। अब जैसा कि आप पूछ रहे हो, कह रहे हो कि इसकी पॉकेट दिखेगी, तो अभी मैं जिक्र कर रहा था शो पट्टी का। यहाँ पर शो पट्टी लगेगी पहले। अब वो शो पट्टी कहाँ से निकलेगी? मेरे पास ये कपड़ा है टोटल, इसमें से मेरी बेल्ट निकल जाएगी, ठीक है। इसमें से मेरी फ्लाई निकलेगी, ये तो होगी फ्लाई। शो पट्टी जो है कैसे निकलेगी? कपड़ा बहुत कम है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लूप्स भी निकालने हैं, 6 लूप्स चाहिए मुझे। 1 2 3 4 5 6 लूप्स तो इसमें से निकल जाएंगे। इसमें से मेरी फ्लाई निकल जाएगी। प्रॉब्लम है हमें, सर आपने बोला था इतने में हो जाता है। नहीं तो होता आता है, लेकिन उसमें दिमाग लगाना पड़ता है ना। होएगा क्यों नहीं होगा, काम है अपना भाई, करके दिखाएंगे। पहले बेल्ट से। हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा। कमर है आपकी टोटल 36, 36 का आधा होता है 18 और ये एक्स्ट्रा, ठीक है, हो जाएगा। पूरा बताऊंगा मैं कैसे कैसे सब कुछ मैं कर रहा हूँ। इतने से कपड़े में आपकी बेल्ट निकलेगी, इसमें से बेल्ट निकालेंगे, ये डबल हो जाएगा इतने में? बिल्कुल हो जाएगा। अब ये जो कपड़ा बच रहा है, इसमें से मैं आपकी शो पट्टी निकालने वाला हूँ। इसके 2 टुकड़े करेंगे। दो ये हो गए, 2 ये को टोटल 4 हो गए। पॉकेट 2 है हमारी। तो सबसे पहले एक को इधर सेट करना है मुझे, एक कपड़े को मुझे इधर सेट करना है। ऐसे इधर करूँगा सेट में, और एक को मैं इधर सेट करूँगा इस तरह से। लेकिन सेट करने से पहले आपको इस साइड में फोल्ड करना है। फोल्ड नहीं करेंगे हम, इसमें ओवरलॉक कर देंगे। ओवरलॉक करके सिलाई, इधर से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कैसे सिलाई आएगी, इधर भी ओवरलॉक होगा। और ओवरलॉक करने के बाद इसमें शो पट्टी लगाएंगे। और पैंट का जो मैं आपको आज की क्लास में सिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कटिंग आज थी जो कोरियन पैंट की थी, मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आई होगी। इसकी जो सिलाई है, इसकी जो स्टिचिंग होगी हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तो कल आपको सिखाते हैं इसकी स्टिचिंग।